से मेरे से बात करते करते नीतीश कुमार जी इस तरफ आ जाए, टाइम का पता नहीं है, इनको पता भी नहीं लगेगा। यह होता है इनकी पार्टी में। ऐसे ही मायावती जी की बात करी, मायावती जी के साथ में भी यूपी में सरकार बनाई, भाजपा ने से क्या क्या सुनना पड़ता है सत्यप्रकाश मिश्रा जी। देखिए कभी कभी मेरा मन दुखी हो जाता है आपके लिए, मैं इतना दुखी होती हूँ आपके लिए कभी कभी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो दल बदलू नेता होते हैं और उनका जो दल होता है तो उनको बड़ी मुसीबत हो जाती है जब कहीं पे फंस जाते हैं तो उसे भी निकलने का रास्ता नहीं बचता है। मतलब जैसे कि जेडीयू जो है, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, तो कभी भाजपा के साथ में रहती है, कभी पलटी मार लेते हैं वो और आ जाते हैं आरजेडी के साथ में। तो अब अगर कोई बात करें कि जेडीयू के बारे में, अब क्योंकि अब वो मोदी जी के साथ में आ गए, भाजपा के साथ में, तो आरजेडी पे अगर कुछ अटैक करना है तो खुद ही फंस जाते हैं कि भाई आप तो आरजेडी के साथ में थे। तो नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो दिक्कत क्या है कि उनके जो प्रवक्ता है वो बेचारे जवाब देते देते परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह का माहौल देखने में आता है जब भी वो कहीं पे आते हैं वो, तो कहीं ना कहीं मतलब डिबेट में वो फंसना ही फंसना होता है। और खास करके नीतीश कुमार की बात की जाए तो उन्होंने जो पलटी मारी है तो ये मतलब समझ लीजिए कि उनका करियर खत्म होने के कगार पे आ चुका है। अगर पलटी नहीं मारी होती तो फिर भी थोड़ा चलता। अब बिहार में जो लोग थूकते हैं उनके ऊपर में कि उनका क्या भरोसा। अब तेजस्वी यादव बोलते हैं कि मोदी जी गारंटी देते रहते हैं, हमारे चाचा की गारंटी दे दीजिए कि वो पलटेंगे नहीं, है ना, बोलते हैं ना। तो ये ऐसे हालात हो जाते हैं, ये जितने भी गिरगिट टाइप के लोग होते हैं, तो ये हमारे राजनीति में देखने को मिलता है। तो ये जो प्रवक्ता होते हैं बेचारे, तो वो गाली खाते हैं, गलती उनकी नहीं है। अब नेता पलटी मार गया तो साथ में पूरा दल पलटी मारा, अब उनको भी सवालों का जवाब देना पड़ता है। अब खास बल्कि तो वही ज्यादा सामने में आते हैं और उन्हीं का जवाब देना पड़ता है। तो ये सब होता है। तो उन्होंने पलटी नहीं मारी, उनकी पार्टी ने पलटी मारी, अब ये फंसे। तो बिहार की राजनीति में देखा जाए तो मोदी जी ने क्या किया कि बिहार और महाराष्ट्र ये दो जगह ऐसे थे कि जहां पर विपक्ष जो है वो बहुत तगड़ा हो गया था, है ना। तो महाराष्ट्र में मोदी जी ने उसको तोड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, ईडी, सीबीआई, आईटी, दिन रात, और नेताओं को पकड़ के और ईडी का केस करके और सीबीआई केस करके जेल में डाल के धमका के वो पार्टी ही तोड़ ली। तो जो एक नाथ शिंदे हैं वो टूट के और एक नया पार्टी बना ली, है ना, और उद्धव ठाकरे की पार्टी को कमजोर किए। उसी तरीके से शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ लिया, अजीत पवार को तोड़ लिया। तो वहाँ भी जो शरद पवार की पार्टी कमजोर हो गई। तो मोदी जी का तो यही आइडिया था कि खुद वो मजबूत नहीं है तो दूसरे को ही कमजोर कर दो। यही चल रहा है। बिहार में भी ये हुआ कि नीतीश कुमार जो है 2-1.5 साल पहले पलटी मार के और आरजेडी के साथ में महागठबंधन में आ गए थे। तो मोदी जी अब बिहार में क्या करें, तो खूब जोड़ तोड़ लगाए और आखिरी में फिर नीतीश कुमार पलटी मार ही ली। अब वो पलटी मारे तो बिहार की राजनीति में मोदी जी मजबूत होते दिख रहे थे। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो जनता होती है, तो जनता ये सब चीजें देखती है और समझती है कि ये जो लोग होते हैं, दुबले लोग होते हैं, तो उन पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वही हाल है कि नीतीश कुमार पर विश्वास घटता गया है लोगों का, अब उनके ऊपर में नहीं है। अब 16 सीट अभी लोकसभा चुनाव में जेडीयू को मिली है और इन जनरल नहीं लगता कि वो 4-5 सीट भी जीत पाए, क्योंकि उन्होंने पलटी मार के बहुत लोगों के हाथ में धोखा किया है, विश्वासघात किया है। तो नतीजा जब आएगा तो देखते हैं।